तीन अनजान लोग क्यों फंस गए एक ही टाइम लूप में, चलिए जानते हैं आज की कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम मिल्टन नाम के एक लड़के को अचानक नींद से जागता हुआ देखते हैं। उसकी तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए वो बाथरूम की तरफ भागता है, जहां इसे एक वीडियो प्लेयर मिलता है। उस वीडियो में इसी ने अपने आप को वार्निंग देने के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था, मगर मिल्टन को याद नहीं कि इसने वो वीडियो कब बनाया। वीडियो वाला मिल्टन अपनी 2 उंगलियां काट कर इसको यकीन दिलाता है कि ये जो भी कहने वाला है वो एकदम सच है। बैकग्राउंड में हमें बताया जाता है कि आज मंगलवार का दिन है। इसके बाद हमें एक दिन पहले यानी सोमवार का दिन दिखाया जाता है। मिल्टन अपने कॉलेज लैब में छुपकर ड्रग्स बनाता था। इसी की सजा के तौर पर इसे रिहैब सेंटर में डाला गया है। यहाँ पर इसकी मुलाकात स्काइलर नाम की एक लड़की से होती है, जो ड्रग्स का ही कारोबार करती थी। स्काइलर मिल्टन को बताती है कि वो यहाँ इसी को छुड़ाने आई है। इसके बदले में मिल्टन को इसके लिए सिर्फ एक दिन काम करना होगा, और वो काम था ड्रग्स बनाने का। मगर मिल्टन इसकी बात नहीं मानता। अब मिल्टन अपनी सजा काटकर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन स्काइलर ऐसा नहीं होने देती। ये मिल्टन को अपनी बातों से फंसा ही लेती है। मिल्टन भी इसकी बातों में आकर इसके साथ चलने को तैयार था। करीब आधी रात को इस जगह पर एक पुलिस वाला आता है, जो मिल्टन और स्काइलर को ले जाने के लिए आया था। स्काइलर मिल्टन को बताती है कि इसका नाम रसल है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सब देखकर मिल्टन समझ जाता है कि स्काइलर ने इसे अपने साथ चलने के लिए फंसाया, लेकिन अब इसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मिल्टन इनके साथ निकल पड़ता है। कुछ देर बाद ये तीनों एक सुनसान आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां दूर दूर तक इनके सिवा और कोई नहीं था। ये घर रसल ने इसीलिए चुना था ताकि वो अपना सीक्रेट काम कर सके। इस घर में बहुत सारे हथियार टंगे हुए थे। रसल की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई साइको हो। इसे गन और खासकर उसकी गोलियां बहुत पसंद थी। रसल एक गोली को हवा में फेंकता है, जो ऊपर ही अटक जाती है। यहाँ पर मिल्टन को पता चलता है कि स्काइलर जानबूझकर रसल के साथ नहीं थी, बल्कि वो इससे डर कर रहती है। खैर, इसके बाद ये तीनों बहुत ज्यादा नशा करते हैं। बातों ही बातों में रसल इस आइलैंड की एक पुरानी स्टोरी बताने लगता है। उसका कहना था कि बहुत समय पहले इस आइलैंड पर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी। हजारों लोग मारे गए, बस एक आदमी बच गया। तभी मिल्टन नोटिस करता है कि यहाँ कुछ अजीब सा हो रहा है, जिसके बाद ये सीन कट होकर अगला दिन दिखाया जाता है। मिल्टन फिर से उसी जगह पर अचानक से जागता है, क्योंकि इसने कल रात में बहुत नशा किया था, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो रही थी। वो भागकर बाथरूम में जाता है, मगर इस बार हमें बाथरूम में कोई भी वीडियो प्लेयर नहीं मिलता। आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। स्काइलर मिल्टन से कहती है कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, रसल बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम चाहो तो भाग सकते हो। ये मिल्टन को यहाँ से भागने के लिए गाड़ी की चाबी भी देती है, लेकिन अब मिल्टन स्काइलर को पसंद करने लगा था। ये बिना इसके यहाँ से नहीं जाएगा। तब स्काइलर मिल्टन को अपनी सेफ्टी के लिए गन देती है। इसके बाद मिल्टन अपना काम यानी ड्रग्स बनाना शुरू करता है। तभी यहाँ रसल आता है। मिल्टन के पास गन देखकर वो समझ जाता है कि ये इसे धोखा देने वाला था। ये मिल्टन को मारने की कोशिश करता है। तब मिल्टन रसल को बताता है कि अगर मैं मर गया तब तुम ये ड्रग्स कभी भी नहीं बना पाओगे। तब रसल इसको इसी का बनाया हुआ फार्मूला इसको डिटेल में बताने लगता है। ये सुनकर मिल्टन हैरान था कि रसल को इसके फार्मूले के बारे में कैसे पता चला। रसल जैसे ही मिल्टन को शूट करता है, तभी इसे पता चलता है कि स्काइलर ने पहले ही गन की गोलियां निकाल लिया था, यानी अब स्काइलर और मिल्टन एक साथ है। ये जानकर गुस्से में आकर रसल दूसरी गन से इन दोनों को मारने की कोशिश करता है। काफी देर भागा दौड़ी होने के बाद रसल जैसे ही मिल्टन को मारने वाला था, तभी पीछे से स्काइलर रसल को ही मार देती है। फिर मिल्टन रसल की डेड बॉडी को घर के बाहर ही गड्ढा खोदकर गाड़ने लगता है, लेकिन तभी रसल होश में आ जाता है, यानी अभी भी रसल पूरी तरह से नहीं मरा था। रसल मरते हुए मिल्टन से कहता है कि स्काइलर तुम्हें धोखा दे रही है, लेकिन मिल्टन इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। ये इसको जिंदा ही जमीन में गाड़ देता है। खैर, इसके बाद मिल्टन और स्काइलर आराम करने के लिए चले जाते हैं। इनका प्लान था कि ये अगली सुबह इस आइलैंड से निकल जाएंगे, लेकिन ये इनकी गलतफहमी थी। अगली सुबह जब इसकी आंखें खुलती है, तब ये उसी जगह पर जागता है जहां ये कल जागा था। इसकी तबीयत वैसे ही खराब थी। वो भागकर बाथरूम में जाता है, लेकिन इस बार भी हम देख पाते हैं कि वो वीडियो प्लेयर वहां नहीं था। बैकग्राउंड में हमें बताया जाता है कि आज मंगलवार है। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होता है। पिछले दिन रसल से लड़ाई करते समय मिल्टन को चोट आई थी, लेकिन अब वो निशान ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली ये बात थी कि रसल अभी जिंदा है। वो इसके साथ ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। कंफर्म करने के लिए मिल्टन रसल की डेड बॉडी को चेक करता है,
जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी डेड बॉडी अभी भी उसी जगह पर थी। मगर ये कैसे हो सकता था? ये सारी बात मिल्टन स्काइलर को भी बताता है, जिस पर स्काइलर कहती है हाँ मुझे सब याद है, लेकिन ये बात तुम रसल को मत बताना। लेकिन मिल्टन के पेट में ये बात नहीं पचती और वो रसल को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। ये रसल को इसी की डेड बॉडी दिखाने के लिए ले जाने लगता है, लेकिन तभी रसल मिल्टन को ही चाकू मारकर स्काइलर को भी मारने वाला था, मगर उल्टा स्काइलर ही इसको मार देती है। मिल्टन घायल हो चुका था। वो स्काइलर से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब स्काइलर इसे बताती है कि ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हारा घाव अगली सुबह तक ठीक हो जाएगा, जैसे तुम आज ठीक हो गए। स्काइलर मिल्टन को बताती है कि इनका शुरू से ही प्लान था कि जैसे तुम हमारा काम करोगे हम तुम्हें मार देंगे, इसलिए मैं तुमको यहाँ से भाग जाने को कह रही थी। ऐसे ही बात करते करते अगली सुबह मिल्टन फिर से उसी तरह से जागता है। अब वो एकदम ठीक हो चुका था। मिल्टन को समझ में आ चुका था कि ये और स्काइलर एक टाइम लूप में फंस चुके हैं, मगर ये कैसे हुआ? क्या रसल भी टाइम लूप में है या नहीं, ये जानना अभी बाकी था। जब मिल्टन और स्काइलर आपस में बात कर रहे होते हैं कि इन्हें आगे क्या करना है, तभी यहाँ रसल आता है, जिसे देखकर बिना कुछ सोचे समझे मिल्टन उसे शूट कर देता है। अब ये दोनों हर वो जानकारी को इकट्ठा करने लगते हैं जिससे ये टाइम लूप में फंस गए थे। मिल्टन का मानना था कि जरूर इन्हीं लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिससे ये टाइम लूप शुरू हुआ। ये सब करने के बीच ये दोनों हर रोज रसल को मारकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाते। कभी कभी तो इन दोनों में इस बात पर बहस हो जाती कि आज रसल को कौन मारेगा। ये रसल को भी सब कुछ बताकर इस लूप से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं, मगर उसे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं। वो दोनों इस आइलैंड से बाहर जाकर भी देखते हैं, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। ये चाहे जहाँ चले जाएं, घूम फिर के ये उसी जगह पर पहुँचते हैं। अब ये दिन इतनी बार रिपीट हो चुका है कि इन्हें याद ही नहीं कि ये यहाँ कितने समय से हैं। थक हार कर एक दिन स्काइलर मिल्टन को घर के पीछे की तरफ कुछ दिखाने के लिए ले जाती है। वहाँ का नजारा देख मिल्टन घबरा जाता है क्योंकि इस जगह पर इसी के बहुत सारे डेड बॉडी पड़े हुए थे। इसका मतलब रसल के मरने से पहले स्काइलर और रसल मिल्टन को ही मारा करते थे, लेकिन ये तीनों एक टाइम लूप में फंसे थे, इसलिए अगले दिन मिल्टन फिर से वापस आ जाता था, मगर इसे पिछले दिन का कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन रसल और स्काइलर को सब कुछ याद रहता। रसल और स्काइलर इस लूप से बाहर निकलने की बहुत कोशिश किए, मगर वो इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए। फिर चालाक स्काइलर मिल्टन की तरफ आ जाती है और इसके साथ मिलकर रसल को मार देती, क्योंकि स्काइलर समझ चुकी थी कि जो कोई भी मरता है दिन रीसेट होने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। इसीलिए ना ही मिल्टन को याद है कि वो कितनी बार मर चुका है और ना ही रसल को, बस स्काइलर ही है जो अब तक नहीं मरी। अब मिल्टन को कुछ समझ नहीं आता कि वो स्काइलर पर भरोसा करे या नहीं। अगले दिन वो सोचते हैं कि आज ये इस शहर से बहुत दूर चले जाएंगे, इसलिए रसल को मारने के बाद वो सारा ड्रग्स लेकर उस आदमी के पास जाते हैं जो इनका ड्रग्स खरीदने वाला था। वो आदमी जिसका नाम आर्चर है, उसने रसल के साथ सौदा किया था, लेकिन अब स्काइलर ये सौदा करने आई थी। आर्चर सोचता है कि इसने रसल को मार दिया, इसलिए ये भी इन दोनों को मारकर सारा ड्रग्स अपने कब्जे में लेने की सोचता है। यहाँ पर काफी देर तक इन लोगों में लड़ाई होती है, लेकिन स्काइलर और मिल्टन यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, मगर ये दोनों बहुत बुरी तरह से घायल थे। कुछ दूर जाने के बाद ये दोनों बेहोश होने लगते हैं। ऐसे ही करते करते ये दिन भी खत्म होते ही वो फिर से उसी घर में जागते हैं। अब ये दोनों एकदम ठीक थे। इस लूप से बाहर निकलने के लिए मिल्टन इस घर की छानबीन करने लगता है। तब इसे यहाँ पर एक किताब मिलती है जिसमें इस आइलैंड के बारे में लिखा हुआ था। दरअसल ये आइलैंड एक श्रापित है। अगर किसी ने अपने साथी को यहाँ पर मारा तब वो इस टाइम लूप में फंस जाते हैं। यही कहानी शुरुआत में रसल मिल्टन को बता रहा था, लेकिन रसल ने पूरी कहानी नहीं पढ़ी, इसलिए उसको इस लूप से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मालूम था। मगर मिल्टन इस आइलैंड का पूरा इतिहास पढ़ लेता है। तब इसे पता चलता है कि इस लूप से बाहर निकलने के लिए इसे अपने सभी साथियों को मारना होगा। आखिरी बचने वाला इंसान ही अगले दिन में जा पाएगा। अब मिल्टन को इस टाइम लूप से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था, लेकिन ये बात वो स्काइलर को नहीं बताता क्योंकि इसे उस पर भरोसा नहीं था। शाम को मिल्टन रसल की गाड़ी का वीडियो प्लेयर चेक करता है। तब इसे पता चलता है कि असल में ये लोग यहाँ पर कई महीनों से फंसे हुए हैं। मिल्टन के दिमाग में कुछ प्लान चल रहा था, इसलिए वो गाड़ी का वीडियो प्लेयर निकालकर उसमें कुछ रिकॉर्डिंग करता है। इसके बाद वो घर के सभी हथियार को छुपाकर स्काइलर को इस टाइम लूप से बाहर निकलने का रास्ता बता देता है। स्काइलर कहती है अगर ऐसा है तो हम इस लूप से कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। एक तरह से ये अच्छा भी है, हम
हमेशा एक साथ रहेंगे और ना कभी बूढ़े होंगे। लेकिन ये मीठी मीठी बातें तो स्काइलर की चाल थी। असल में आज ये मिल्टन को मारकर इस टाइम लूप से बाहर निकल जाएगी। इसके पास गन थी मगर उसकी गोलियां मिल्टन के पास थी। लेकिन तभी स्काइलर को याद आता है कि शुरुआत में रसल ने एक गोली ऊपर फेंकी थी। फिर क्या था, ये उस गोली को लेकर मिल्टन को मार देती है। इसके बाद वो सारा ड्रग्स लेकर आर्चर के पास जाती है। इसे मालूम था कि आर्चर इसे मारने की कोशिश करेगा, इसलिए वो पूरी तैयारी से आई थी। वो आर्चर से बहुत सारा पैसा लेकर एक होटल में जाकर रुकती है। इसने सोचा था कि अब ये इस टाइम लूप से बाहर आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगली सुबह वो फिर से उसी जगह पर जागती है जहां वो रोज जागा करती थी। इस तरफ मिल्टन को बाथरूम में इसी का वीडियो प्लेयर मिलता है और ये वही सीन है जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया। मिल्टन उस रिकॉर्डिंग में स्काइलर के बारे में सब कुछ बता देता है। अब स्काइलर समझ जाती है कि कल इसने रसल को नहीं मारा, बल्कि सिर्फ उसने मारने का नाटक किया, इसलिए ये तीनों अभी भी इस टाइम लूप में हैं। स्काइलर अपनी गलती मानकर मिल्टन से माफी मांगती है। इन सब चीजों में ये दोनों रसल को मारना भूल जाते हैं और इस बार रसल मिल्टन की वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद इन दोनों को बांध देता है। अब रसल इन दोनों को मारकर इस टाइम लूप से बाहर निकल सकता था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक साइको है, इसलिए वो आखिरी समय में मौत का खेल खेलने लगता है। ये अपने गन में एक गोली डालकर सभी पर ट्राई करने वाला था। जो आखिरी में बच जाएगा वही विजेता होगा। वो सबसे पहले अपने ही ऊपर फायर करता है, लेकिन इसकी किस्मत इतनी खराब थी कि गोली चल जाती है और वो मारा जाता है। अब मिल्टन और स्काइलर आपस में लड़ने लगते हैं। जब मिल्टन स्काइलर को मारने वाला था, तब स्काइलर मिल्टन से बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। ये फिर से मिल्टन को अपने जाल में फंसा रही थी। बेचारा मिल्टन स्काइलर को नहीं मार पाता क्योंकि वो उसे पसंद करता था, इसीलिए वो अपने आप को ही मार लेता है। ये देखकर स्काइलर को बहुत दुख होता है। वो मिल्टन को बोलती है कि ये बात वो जिंदगी भर याद रखेगी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, मिल्टन तो मर चुका है। खैर अगले दिन एक नया सवेरा होता है और ये दिन था बुधवार का। जब स्काइलर को होश आता है तब यहाँ पर आर्चर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था, क्योंकि कल यानी मंगलवार को रसल इसके पास ड्रग्स लेकर आने वाला था, मगर वो नहीं आया। इसलिए पता लगाने आर्चर खुद यहाँ आ गया। आर्चर यहाँ की हालत देखकर समझ जाता है कि जरूर इन तीनों में ड्रग्स को लेकर लड़ाई हुई होगी और स्काइलर ने इन दोनों को मार दिया। अब आर्चर भी कम नहीं था, ये स्काइलर को मारकर वो ड्रग्स यहाँ से लेकर जाने वाला था। स्काइलर ये जानकर कि आर्चर उसे मारने वाला है, वो बहुत अजीब तरह से हंसने लगती है। आर्चर को लगता है कि शायद वो पागल हो गई है, लेकिन इसे नहीं मालूम कि अगर ये स्काइलर को मारेगा तब क्या होगा। फिर गोली चलने की आवाज के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है। अब आगे क्या होगा तो देखिए, आर्चर ने स्काइलर को मार दिया क्योंकि ये आइलैंड एक श्रापित है, इसीलिए अब आर्चर, उसकी गर्लफ्रेंड और स्काइलर इस टाइम लूप में फंस जाएंगे। यही सोचकर स्काइलर हंस रही थी क्योंकि इसे पता है कि अगले दिन वो फिर से जिंदा हो जाएगी। अब सिर्फ स्काइलर को ही इस टाइम लूप से बाहर निकलने का रास्ता पता है, इसीलिए वो आर्चर और उसकी गर्लफ्रेंड को मारकर आजाद हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी ब्लड पंच मूवी की कहानी। ये मूवी आपको YouTube पर ही देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।